नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रहार। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। खबर मध्य प्रदेश से है, जहां बागेश्वर धाम में आज इतिहास बनेगा। प्रधानमंत्री मोदी बागेश्वर धाम पहुंच रहे हैं और जैसे ही पीएम बागेश्वर धाम पहुंचेंगे, हम आपको सीधे छतरपुर लेकर चलेंगे। लेकिन इसी बीच बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़े महापर्व सनातनी मेले महाकुंभ की। महाकुंभ का चूंकि आज 42वां दिन है, 3 दिन बाद महाशिवरात्रि को सबसे बड़े आयोजन का समापन भी होगा और ये आखिरी वीकेंड भी है और प्रयागराज में पैर रखने की जगह तक नहीं बची है। प्रयागराज सिटी पैक्ड है। प्रयागराज को कनेक्ट करने वाले सभी 7 एंट्री पॉइंट्स पर भारी भीड़ है। सिर्फ लोगों का हुजूम संगम की ओर बढ़ता चला जा रहा है। क्राउड को मैनेज करने के लिए सभी एंट्री पॉइंट्स पर आईजी रैंक के अफसरों की तैनाती की गई है। दुनिया भर में मौजूद 120 करोड़ सनातनियों में से आधे ने अब तक संगम के किनारे अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। रिकॉर्ड तादाद में अब तक 61.5 करोड़ श्रद्धालु आस्था की डुबकी त्रिवेणी में लगा चुके हैं। महाशिवरात्रि तक ये आंकड़ा 65 करोड़ के पार जाने वाला है। महाकुंभ के लास्ट वीकेंड पर अब तक 3 करोड़ श्रद्धालुओं ने स्नान किया। लोगों की भीड़ बढ़ती ही जा रही है। 12 से 15 किलोमीटर तक लोगों को पैदल चलना पड़ रहा है, लेकिन लोग आ रहे हैं संगम में स्नान के लिए। कल 1 लाख से ज्यादा गाड़ियां प्रयागराज के एंट्री पॉइंट पर पार्किंग में खड़ी हुई। प्रशासन का पूरा अमला इस वक्त सड़कों पर उतरा हुआ है। शहर का हर रास्ता जाम है। गाड़ियों के लिए रास्ते बचे नहीं हैं। सभी सड़कों पर सिर्फ पैदल आने और जाने वाले श्रद्धालुओं की जो तस्वीर है वो नजर आ रही है। 45 दिनों के इस महाकुंभ के आयोजन में अब सिर्फ 3 दिन और बचे हैं। दुनिया भर में मौजूद 120 करोड़ सनातनियों में से 61 करोड़ से ज्यादा ने तो पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगाई है। दुनिया के सबसे बड़े महापर्व में 75 से ज्यादा देशों के लोग आए। 73 देशों के राजनयिकों ने डुबकी लगाई। महाकुंभ का साक्षी बनने के लिए लोगों में जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है। महाकुंभ की शुरुआत से पहले 45 करोड़ लोगों के पहुंचने का अनुमान था, जो आंकड़ा पार हो चुका है। करीब 20 करोड़ से ज्यादा के फिगर को पार करता हुआ नजर आ रहा है। जय श्री राम, हर हर महादेव का उद्घोष हर किसी की जबान पर। इसके साथ ही लोगों का सैलाब जो है वो बढ़ता जा रहा है। प्रयागराज में भारी भीड़ को देखते हुए स्कूल बंद करने पड़े। कल बोर्ड का एग्जाम टल गया। सीनियर अफसर खुद ग्राउंड पर तैनात हैं। सड़कों पर ट्रैफिक व्यवस्था को कंट्रोल करने में जुटे हैं। अलग अलग ट्रैफिक प्लान्स बनाए गए हैं और क्राउड के हिसाब से मैनेजमेंट में भी तब्दीलियां क्राउड के की जा रही हैं। संगम का तट है और शिवरात्रि से पहले का ये आखिरी रविवार है और यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ उम्मीद ये की जा रही है कि करीबन 2 करोड़ के पार ये संख्या आज के दिन हो सकती है। 60 करोड़ श्रद्धालुओं ने अभी तक यहाँ पर स्नान कर लिया है और चारों तरफ ये तस्वीर है, चाहे गाड़ियाँ हो या फिर यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु, सभी भीड़ में हैं और भारी संख्या में संगम के त्रिवेणी घाट पर स्नान करने के लिए अलग अलग जगहों से ये आ रहे हैं। खुशी इस बात की कि संगम के त्रिवेणी घाट पर स्नान करेंगे और वहीं दूसरी तरफ अपने बच्चों को लेकर, बड़े बुजुर्गों को लेकर आ रहे हैं। क्या नाम है, कहाँ से हैं? आशीष अलीपुर खेड़ा मैनप्री से। कितना चलना पड़ा आशीष और कितनी खुशी है इस बात की कि संगम में स्नान करें? बहुत ज्यादा खुशी है। गंगा मैया बुलाओ। गंगा मैया ने बुलाया, हम लोग आए हैं। कम से कम 800 किलोमीटर से आए। कितना पैदल चलना पड़ा? 12-13 किलोमीटर पैदल चल के आए। आप भी 12-13 किलोमीटर चले आए भाई, हम भी चले आए। सुबह 6 बजे चल रहे हैं पैदल ही। सुबह 6 बजे पैदल चल रहे हैं। अच्छा, बच्चे को ऐसे लेके ही चल रहे हैं? और क्या, बच्चे को साथ लेके। कितनी दूर से पैदल चलते हुए आ रहे हैं? लगभग 10-12 किलोमीटर। ऐसे ही बच्चों को ऐसे लिए बराबर ऐसे ही बच्चों को लेके चल रहे हैं पैदल। बराबर ऐसे ही बच्चों को सर पे बिठाल के आ रहे हैं। चलो, लेकिन कुंभ है, मस्ती हो रही बच्चों की भी। क्या नाम है आपका, कहाँ से आप? सवाई माधोपुर चौथ का बरवाड़ा। अब वहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँचे? 8 किलोमीटर पैदल चल के मजा आ गया। योगी जी और मोदी जी के लिए ये मेरी भी उम्र लगे उनको। आपका क्या नाम है, कहाँ से आप? जी, रितेश बाहेती महाराष्ट्र से है, अब ये कोल्हापुर। कितना पैदल चलना पड़ा संगम तक आने के लिए? 2.5 किलोमीटर के आसपास चल के आ रहे हैं। बड़ा आनंद आ रहा है, लेकिन बहुत मजा आ रहा है। मजा आ रहा है। उम्मीद की थी इतनी भीड़ होगी यहाँ पर? नहीं, इतनी उम्मीद तो मालूम थी, भीड़ थी इतना मालूम ही है, लेकिन बहुत मजा आ रहा है। कहाँ से आ रहे हैं आप? हम तो यहीं के रहने वाले हैं। अच्छा, ये बता दीजिए कि प्रयागराज ने कभी इतना अद्भुत नजारा देखा था इससे पहले? नहीं, पहली बार देखा है। पहली बार हो रहा है और मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा हुआ है महाकुंभ।
ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र सिंह चौहान है। कहाँ से आ रहे हैं आप? हम राजस्थान से आ रहे हैं, राजसमंद से। अब ये बता दीजिए कितना पैदल चलना पड़ा, यहाँ तक कैसे पहुँचे? यहाँ तो हम 7-8 किलोमीटर चल के आ रहे हैं और काफी भीड़ भी है और व्यवस्था तो है। देखो आए हैं और देखो सब अब आप ठीक सामने देखें तो यहाँ पर चारों तरफ द्वार तैयार किए गए हैं और उसी से लोगों की आवाजाही है। और इसके साथ साथ वो श्रद्धालु भी हैं जो यहाँ पे श्रद्धा के साथ आए हैं, लेकिन पैदल काफी चलना पड़ा है। क्या हम करीबन 25 से 30 किलोमीटर चलते आ रहे हैं अभी तक। व्यवस्था खूब अच्छी की, सब अच्छी की है। टॉयलेट का वगैरह सब अच्छा व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है। सिर्फ व्यवस्था बहुत अच्छी की है, भीड़ की वजह से इसीलिए लंबा सफर रखा है, बहुत अच्छा है। क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं आप? हम रायबरेली से हैं, शिववीर सिंह। और व्यवस्था तो जो है यहाँ पर, हम पिछली बार भी अर्धकुंभ में आए हुए थे, लेकिन उतनी अच्छी व्यवस्थाएं तब नहीं थी और तब इतनी भीड़ भी नहीं थी। अब की बार जितना मोबाइल पे एडवर्टाइज होने के बाद भी इतनी भीड़ मतलब इस टाइम पे है, कोई शाही स्नान आज की डेट में नहीं है, लेकिन एक नंबर व्यवस्थाएं हैं। महाराज योगी जी का मैं बहुत, चलना पड़ा आपको? हम अभी 2 किलोमीटर भी नहीं चले होंगे जी। और माननीय योगी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं हैं। जय श्री राम। महाकुंभ में आते हैं तो आपको भीड़ दिखाई देगी, ट्रैफिक दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पर जो साफ सफाई है, चारों तरफ जो सफाई दूत है यानी सफाई कर्मचारी हैं वो लगातार साफ सफाई कर रहे हैं। लाइटें चारों तरफ लगाई गई है, उसके अलावा बिजली की जो व्यवस्था है पूरी की गई है, साथ में पानी की व्यवस्था की गई है ताकि कोई भी यहाँ पर प्यासा न रहे, खाने की व्यवस्था की गई है ताकि यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु भूखे पेट न रहें। और उसके बाद आज उम्मीद की जा रही है कि 2 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु आज यहाँ पर स्नान करेंगे, क्योंकि ये महाशिवरात्रि से पहले का आखिरी रविवार है। मेरे सहयोगी मनीष प्रसाद की ये रिपोर्ट आपने प्रयागराज मेला क्षेत्र से देखी और लोगों के चेहरों पर उत्साह देखते ही बन रहा है। प्रयागराज में इस वक्त करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। भारी भीड़ को मैनेज करने के लिए पुलिस फोर्स का बेड़ा उतारा गया है। 7 आईजी रैंक के अफसर खुद ग्राउंड पर इस वक्त मौजूद हैं। ट्रैफिक कंट्रोल सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ है। एक दिन में 1 लाख से ज्यादा बाहरी गाड़ियां मेला क्षेत्र में पहुंच रही हैं और यही कारण है कि भीड़ को देखते हुए रेलवे की तरफ से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। ऐसे में रेलवे की ओर से एक हफ्ते में 67 दूसरे रूट्स के ट्रेन कैंसिल किए गए। संगम घाट पर भी लगातार आस्था की डुबकी का जो सिलसिला है वो जारी है। हर घाट पर लोगों की भारी भीड़ नजर आ रही है। जात पात ऊंच नीच का कोई भेदभाव नजर नहीं आ रहा। हर कोई सनातन के सबसे बड़े महापर्व में शामिल होकर खुद को भाग्यशाली मान रहा है। चारों तरफ इस समय मनमोहक वातावरण है। ये आस्था और विश्वास का वो समागम है जहां पर गंगा, यमुना और सरस्वती की लहरें आपस में मिल रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ श्रद्धालु अपने परिवार के लोगों के साथ पूरे विश्व के अलग अलग कोनों से यहाँ पर आए हैं। ठीक सामने ये संगम नोज है यानी संगम का तट, दूसरी तरफ है अरेल घाट और बीचों बीच जो मटमैला पानी जो दिख रहा है, काला पानी उससे मिलता है, वही है त्रिवेणी। और क्योंकि सरस्वती नदी नीचे है और इन तीनों का समागम यहाँ पर हो रहा है। श्रद्धालु यहाँ पर स्नान कर रहे हैं, वहीं पूजा पाठ और पूजा अर्चना कर रहे हैं। चारों तरफ लोगों का हुजूम है। बोट्स, उसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस, सिक्योरिटी फोर्सेस, उन सभी का यहाँ पर डिप्लॉयमेंट है। हर एक जगह पर ये देखा जा रहा है कि श्रद्धालु अपनी आस्था की इस डुबकी जब लगाएं तो कोई भी अव्यवस्था ना हो। इसीलिए इसे समझने और पढ़ने के लिए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हों या इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, इंटरनेशनल मैनेजमेंट ग्रुप या फिर देश के ही अलग अलग जगहों से सिक्योरिटी फोर्सेस, इंस्टॉलेशंस के लोग, या फिर ये सीखने के लिए कि महाकुंभ इतना विस्तृत, इतना बड़ा, इतना इसका जो आकार है वो इतना बड़ा और अद्भुत होने के बावजूद कैसे ये समागम इतने निष्ठापूर्ण तरीके से चल रहा है। और इसीलिए इसे समझने और पढ़ने के लिए देश विदेश से भी लोग आए हैं। और ये है संगम का वो घाट जो अब महाशिवरात्रि के लिए तैयार हो चुका है। महाशिवरात्रि के लिए संगम का घाट तैयार हो चुका है। आईजी लेवल के अधिकारियों को सड़कों पर उतारा गया है, जो क्राउड मैनेजमेंट को बारीकी से देख रहे हैं और जो ट्रैफिक की समस्या है उसे दूर करने में जुटे हुए हैं। दुनिया में 120 करोड़ सनातनी हैं। 50% से ज्यादा हिंदू संगम में स्नान कर चुके हैं।
26 फरवरी को महाशिवरात्रि तक ये आंकड़ा 65 करोड़ को पार करेगा। मौनी अमावस्या पर सबसे ज्यादा लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेकर देश के तमाम सेलिब्रिटीज इस महाकुंभ के साक्षी बनने के लिए त्रिवेणी घाट पहुंचे। पौष पूर्णिमा की बात की जाए तो इस महापर्व की शुरुआत पौष पूर्णिमा से हुई थी। महाशिवरात्रि पर 3 दिन का समय बाकी है और उसी के साथ समापन भी होगा। महाकुंभ के अमृत स्नान के लिए दुनिया के कोने कोने से लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। 8 राज्यों के मुख्यमंत्री समेत कई राज्यों के राज्यपाल, मंत्री, विधायक पहुंचे हैं, जिन्होंने संगम में स्नान किया। प्रयागराज महाकुंभ में अब तक 65 करोड़ श्रद्धालु आ चुके हैं। इससे आप देखें तो मुझे लगता है कि दुनिया के अंदर किसी भी आयोजन में, आध्यात्मिक हो या किसी भी अन्य टूरिज्म के पर्पज से ही क्यों न हो, उस कार्यक्रम में, उस समारोह में इतनी बड़ी संख्या में एक निश्चित कालखंड के दौरान लोगों का जमा होना और उस आयोजन के प्रति श्रद्धा भाव के साथ एकजुट होना, यह अपने आप में इस सदी की दुर्लभतम घटनाओं में से एक है। और वह भी उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार को आयोजित करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। सीएम योगी को आपने सुना। सीएम योगी अभी आगरा में थे, थोड़ी ही देर में एक बार फिर से संगम नगरी प्रयागराज वो पहुंच रहे हैं। कल भी प्रयागराज में प्रधानमंत्री की आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद थे। 5 तारीख को प्रधानमंत्री भी गए थे। आज महाकुंभ में आ रहे कांची, कामकोटी पीठाधीश्वर शंकराचार्य विजेंद्र सरस्वती से सीएम योगी मुलाकात करेंगे। सतुआ बाबा के शिविर में जाएंगे। परम पूज्य गाडगे महाराज की 149वीं जयंती समारोह में शामिल होंगे। सीएम योगी ने कहा कि महाकुंभ का आयोजन कराना आसान नहीं था। जिस शहर की क्षमता 22 से 25 लाख लोगों की है, वहां 10 करोड़ लोग एक दिन में पहुंचे और प्रशासन ने हर किसी की मदद करते हुए आयोजन को सफल बनाया। हजारों लोग कुंभ में बिछड़े, लेकिन उन्हें डिजिटल टेक्नोलॉजी के जरिए उनके घर वालों से मिलाया भी गया। जिनके बारे में कांग्रेस अध्यक्ष कहते हैं कि साहब महाकुंभ में हजारों लोग मारे गए, तो हजारों मारे नहीं गए हैं। डिजिटल बया केंद्र उनको उनके घरों से मिलाने का काम कर रहा है। जो कि उनकी दृष्टि नेगेटिव है, इसलिए वह ये मानते हैं कि वे नहीं है, लेकिन वे हैं और अपने परिवार वालों से मिल रहे हैं। आप अनुमान करिए 28,000 लोग ऐसे जिनको मिला दिया गया। हाँ, जो कि भीड़ थी, आप मान के चलिए प्रयागराज सिटी के अंदर कितनी की आबादी है। प्रयागराज सिटी को क्षमता उसकी 22 से 25 लाख लोगों को अपने अंदर समाहित करने की। महाकुंभ का जो क्षेत्र है, हम मान करके चलते हैं कि 25 से 30 लाख लोग वहां पे एक साथ इकट्ठे हो सकते हैं। लेकिन जिस सिटी में एक साथ 5 से लेके 10 करोड़ लोग आ जाएं एक ही दिन में, और फिर उन्हें डिस्पर्स करने के लिए हम कोई फोर्स का उपयोग तो करेंगे नहीं, क्योंकि श्रद्धा भाव से आया है, स्नान करें, लेकिन वह शांतिपूर्ण तरीके से अपने घर की ओर भी प्रस्थान कर जाए। उत्तर प्रदेश में इस वक्त सिर्फ सनातन का संगम नजर आ रहा है। प्रयागराज, अयोध्या, काशी में आस्था की भीड़ उमड़ रही है। रामलला के दर्शन के लिए भारी भीड़ पहुंच रही है। काशी में महाशिवरात्रि से पहले बाबा विश्वनाथ के जयकारे से पूरा शहर गूंजमान है। प्रयागराज में हर दिन श्रद्धालुओं का तांता लग रहा है और ये जो संख्या है वो बढ़ती भी जा रही है।